जब सांप ने काट लिया तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट डैमेज होने लगे। हाथ काम नहीं कर रहा है, निगाहें काम नहीं कर रही हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं सही से, देख भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर सिर्फ हमारा दिमाग चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ सब चीज़ों को। कहीं ना कहीं मन में एक बात आ गई कि अगर मर ही रहे हैं तो यही जिंदा होके दिखाना है। वो पूरी तरीके से फंसा नहीं था और इतने में वो उड़ करके आया और काट लिया। कितना एंटी वेनम लगा सर अभी? टोटल अभी 21 एंटी वेनम इसमें लगा था। इस कोबरा स्नेक ने आपको बाइट किया था, उसको आप छोड़ दिए जंगल में? अभी नहीं छोड़े, अभी है वो। अभी आपके पास है? हाँ, अभी जाएंगे छोड़ने के लिए। कब जाएंगे? सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा था कि अब स्नेक रेस्क्यू का काम आप बंद कर देंगे। नहीं, वो तो नहीं बंद करेंगे। तो लोग आपको ये कह रहे थे कि एक प्रकार का टीआरपी स्टंट है और ये पूरी तरीके से सिंपैथी जगाने के लिए तमाम सारी चीज़ें हुई। जब इंसान का वक्त खराब होता है, समय खराब होती है, तो गूंगा बोल पड़ता है। जिसको भगवान ने हलक नहीं दिया है वो बोल पड़ता है। आपकी जरा से एक त्रुटि, एक गलती पे। सांपों को रेस्क्यू करने वाले और उन्हें एक नई जिंदगी देने वाले मुरली वाले हौसला भी हमारे साथ हैं। 3 दिनों पहले एक स्नेक बाइट में जिसमें इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और अभी हॉस्पिटल से आए हैं। जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। कैसी तबीयत है अभी आपकी हाल फिलहाल? पहले से सर बेटर है। पहले से बेटर है जी। और तकरीबन आप हज़ारों की संख्या में, कई हज़ारों की संख्या में सांपों को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें एक नई ज़िंदगी देते हैं। ऐसे में ये एक चूक हुआ आपके साथ, ये कैसे घटना घट गई? ये थोड़ी सी भूल हुई, थोड़ी सी चूक हुई। और सांप कोबरा था, वो फंसा हुआ था, काफ़ी गुस्सैल था। अच्छा। और हमने सोचा कि बस इसको फटाक से पैक कर लेंगे। हाँ। तो वही थोड़ी सी चूक हुई, नहीं तो वो बाइट नहीं कर पाता। तो हमने जब कैंची उठाया उसको जाल से निकालने के लिए, तो मैंने ये सोचा कि कहीं इसका स्किन न कट जाए, सिर्फ धागा कटे। अच्छा। और ये वो पूरी तरीके से फंसा नहीं था। हाँ। और इतने में वो उड़ करके आया और काट लिया। वो नीचे बैठा हुआ था? हाँ, नीचे बैठा और हुआ था। आप ये चाहते थे कि मतलब कैंची से जब काट रहे थे तो चाहते थे स्किन ना कटे? हाँ, स्किन न कटे, धागा कटे, किसी प्रकार से चोटिल ना हो। चोटिल ना हो। तो हमारा दिमाग धागे पे था जी। और उसका दिमाग हमारी उंगली पे था। तो उसने पहले अपना काम किया। तो जब सांप ने काट लिया तो फिर मैंने सोचा कि अब तो काट ही लिया है, तो फिर उसे मैं 1 मिनट के अंदर पैक किया झोले में। अच्छा। वहाँ जाल से काट के निकाल के तुरंत झोले में डाल दिया। हाँ। और फिर वहाँ से तब तक हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। अच्छा। फिर हमें बाइक से भागना पड़ा। जिस भाई ने हमें फ़ोन किया था रेस्क्यू के लिए, हाँ। वही जो है बाइक चलाए और हमको 38 मिनट में हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा, ये कहाँ की घटना है ये? ये यहाँ जलालपुर, हमारे जौनपुर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्वी दिशा में। हाँ हाँ, मालीपुर के आसपास। हाँ जी जी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की ही घटना है ये? जी जी। और उसके बाद जब आपको स्नेक बाइट होता है, उसके बाद जो है आप इस स्नेक को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद उसके 1 मिनट का समय लगता है, जी। आप बता रहे थे। हाँ, 1 मिनट में फिर उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। अच्छा। काटने के बाद, बाइट करने के बाद। हाँ, उसके बाद फिर आप क्या, आपके पास कोई एंटी वेनम नहीं था? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है एंटी वेनम लोग अपने साथ कैरी करते हैं, जो सांपों को बचाते हैं, सांप सर्प मित्र होते हैं, वो रखते हैं अपने पास। क्या आपके पास नहीं था? मेरे पास था, लेकिन वही हमारी गाड़ी चली गई थी ना सर्विस होने के लिए। अच्छा। तो सारा सिस्टम उसी में था, ग्लव्स, छड़ी, ये सब चीज़ें उसी में थी। इस पे भी लोगों की चर्चा हो रही थी कि अच्छा, मुरली वाले हौसला चूँकि इतने बड़े एक्सपर्ट हैं और वो अपने वीडियो में भी कहते हैं कि गलती हो भी सकती है। इस तरीके की जो आपकी एक पंच लाइन हुआ करती थी, पहले मैं भी देखा करता था वो वीडियो में। ये तो ऐसे में सावधानी क्यों ही खतरा हो बढ़ती? भी सकता है जी। हाँ, आप बताते थे वीडियो में खतरा हो भी सकता है। नहीं भी। जी। तो अब भाई मिस हो गया, थोड़ा सा त्रुटि हुई, तो जिसका खामियाजा आपके सामने है। लेकिन लोगों की दुआओं में इतना दम था, फिर मैं वापस आ गया हूँ। आगे से ऐसी कोई त्रुटियाँ नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्द ठीक करे। और जिस तरीके से आप स्वस्थ होकर घर आए हैं, क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं अभी नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल 80% तो ठीक ही हो गए हैं। अच्छा। सिर्फ हाथ में ही घाव है, यही सही हो जाए अच्छा। तब जाकर के पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे भी स्नेक रेस्क्यू करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, अभी तो शुरू ही किए हैं। हाँ। तो आगे भी करते रहेंगे। जैसे ही ठीक होंगे फिर लोगों के बीच हम आएंगे, फिर से लोगों को जागरूक करेंगे, बेजुबानों को बचाएंगे फिर से। क्या कुछ और कहना चाहेंगे? अक्सर देखा जाता है कि आपके भी मैं चैनल पे पढ़ रहा था, लगभग साल में 50,000 से अधिक लोगों को स्नेक बाइट होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और आप उसमें वो भी कोट किए हुए हैं कि 97% से अधिक लोग गांव से ही आते हैं और उनको सही जानकारी नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जो गांव के लोग रहते हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं। जब भी सांप काटता है तो वो जड़ी बूटी, झाड़ फूक यहाँ वहाँ चले जाते हैं। हाँ। सही दिशा में न जा करके हाँ। वो झाड़ फूक में जाते हैं जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी चीज़ों को हम मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जन चेतना के तहत कि सबको ये मार्गदर्शन दिए कि जब भी सांप काटता है आपको हॉस्पिटल जाना है। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे तो 5 सालों से मैंने इसको लोगों को जागरूक किया। और भगवान ने एक बार मौका दिया कि मुझे भी फिर सांप ने काटा और फिर मैं भी हॉस्पिटल गया। अगर इसके बाद भी लोग नहीं सजग हो रहे हैं तो आप ही बताइए फिर कैसे क्या करना चाहिए। कितना एंटी वेनम लगा सर अभी? टोटल अभी 21 एंटी वेनम इसमें लगा था। 21 एंटी वेनम? जी जी। क्या वो कौन सा सांप था? रसल वाइपर था या कोबरा था, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, अच्छा। जिसको नाजा कोबरा, गेहून
जी, इसके बहुत सारे नाम हैं। कितने मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए थे? वैसे तो 40, हम तो 38 मिनट पहुँचे थे 38 मिनट। जी, और रिकॉर्ड है सब वीडियो में। ये भी बताया जाता है कि लगभग यदि 40 से 45 मिनट हो जाए तो फिर हाँ, थोड़ा वो खतरा कैसा- बढ़ जाता है। अच्छा, वो पल मैं चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा यदि बता पाएं लोगों को, कैसा वो पल था, क्या मन में आ रहा था? मुरली वाले हौसला को हौसला कहाँ से मिला जब उस वक्त जब स्नैक बाइट आपके साथ हुआ? जब सांप ने काट लिया तो हालांकि बाइक से भागते रहे, हाँ, जो बाइक चला रहे थे वो हमारे दिशा निर्देश पे आराम से चलिए, स्लो चलिए, हाँ, तो भागते हुए पहुँचे। 500 मीटर की दूरी रह गई थी, तभी मुझे लगा कि शायद ये दौर आखिरी है और फिर मैं लोगों के बीच में अब नहीं आ सकता। तो कहीं न कहीं मन में एक बात आ गई कि अगर मर ही रहे हैं तो यहीं ज़िंदा होके दिखाना है। क्या मन में इस तरीके की घबराहट स्टार्ट हो हाँ, गई? 500 मीटर जब दूरी रह गई तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट डैमेज होने लगे, अंदर से शिथिल होने लगे, हाथ काम नहीं कर रहा है, निगाहें काम नहीं कर रही हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं सही से, देख भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर सिर्फ हमारा दिमाग चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ सब चीज़ों को। तो सोचने लगा, तो सोचते सोचते किसी ने क्या खूब कहा था कि गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ लेते हैं और हम वो कातिल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, हमें वो कमाल भी हासिल है, गमों से खुशियाँ निचोड़ लेते हैं। मैंने सोचा कि अब एक ही पल है, एक ही दम है, एक ही सांस है, इसी में ज़िंदा होकर दिखाना है अपने चाहने वालों को। और क्योंकि जो लोग मुझ पे इतनी ज़्यादा दुआएं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, उनके सामने मुझे खरा उतरना है। तो भगवान की मर्ज़ी कहिए, लोगों की दुआओं का दम कहिए, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तो मुरली वाले हौसला को हौसला स्वतः ही मुरली वाले दिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगा। अच्छा, ये अक्सर होता है, लोगों को घबराहट होने लगता है, लोग बताते हैं, वैसे जब स्नेक बाइट होता है तमाम लोग बताते हैं घबराहट होने लगता है, आधा लोग तो घबराहट की वजह से ही उनका हार्ट फेल हो जाता है और मृत्यु हाँ, हो जब जाती है। घबरा जाते हैं तो उससे जो है ना ब्लड, हार्ट बीट सब बढ़ जाती है, तो मृत्यु जल्दी हो जाती है। बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, कितना भी कोई बड़ी समस्या आ जाए, धैर्य अगर आपके पास है तो मौत आपके करीब से जाकर छुएगी नहीं, चली जाएगी वापस। लेकिन जब धैर्य धारण करेंगे तब, शास्त्रों में है धैर्य धारण करना मौत को टाल देना के बराबर होता है। टोटल आप बता रहे थे 38 मिनट के आसपास, फिर हॉस्पिटल पहुंचे, फिर उसके बाद फिर वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँच गए, मैंने अपने डॉक्टर साहब से 1 मिनट के लिए सारी बातें बताया, जी, तो बताते हुए फिर हम होपलेस हो गए। फिर 5 से 6 घंटे के बाद हमको होश आई, तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। हमारे आसपास सोशल लोग मीडिया पर तमाम लोग ट्रेंड करा रहे थे कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो, और तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ थी। और निश्चित रूप से जब हम लोगों को भी पता चला तो हम लोग भी दुआ कर रहे थे कि आप जल्द स्वस्थ होकर आए, वापस आएँ और स्नैक रेस्क्यू का काम। लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा था कि अब स्नैक रेस्क्यू का काम आप बंद कर देंगे। नहीं, वो तो नहीं बंद करेंगे, स्नैक रेस्क्यू अभी वो तो करेंगे, वही तो करते हैं, तो और क्या करेंगे हम। वो काम हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत सारा काम आता है, लेकिन हम लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये काम हम करते रहेंगे, जिससे आम जनमानस पर ये प्रभाव पड़े, लोग हॉस्पिटल जाएं, जो 50,000 लोग मर रहे हैं हर साल, वो ना हो। तो अभी भी और आपका अंधविश्वास, टारगेट है जी, लोगों को जागरूक करना। जी जी, और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। अभी तक कितने सांपों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? ये तो अकाउंट नहीं किए हैं, पकड़ते रहते हैं हमेशा, प्रतिदिन 2-3 सांप, 4 सांप, 5 सांप पकड़ते रहते हैं। जब बारिश होता नहीं तो 1 सांप, ऐसे। और इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये सब एक प्रकार का खेल है और ये पूरी तरीके से सिंपैथी जगाने के लिए तमाम सारी चीज़ें हुई। देखिए क्या है कि अब सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। जब इंसान का वक्त खराब होता है, समय खराब होती है, तो गूंगा बोल पड़ता है। जिसको भगवान ने हलक नहीं दिया है वो बोल पड़ता है, आपकी जरा से एक त्रुटि, एक गलती पे। तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं अपने तरीके से, वो सही कह रहे हैं, उनका तरीका हो सकता है कि वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये काम बहुत ख़तरनाक है। मैं चाहता हूँ अगर टीआरपी बढ़ाना है तो किसी भी प्रकार से बढ़ा लीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से मत बढ़ाइएगा। जरा सा भी चूक होता तो शायद डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यदि जरा सा विलम्ब हो जाता तो शायद जो है बहुत कुछ अनर्थ भी हो सकता, पूरा अनर्थ हो जाता, बचता ही क्या, तो मैं आप लोगों के बीच में ना होता, बस। और क्या। और क्या क्या यादें आ रही थी उस वक्त जब आप अच्छा, उस वक्त क्या आपको लग रहा था कि हमने क्या ऐसा पाप कर दिया, क्या ऐसा गुनाह कर दिया? बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा कि क्या मैंने वाकई गलती किया। तो मेरे मन में आया कि भाई अगर हम कहीं समाज में या जीवों के प्रति या अपने कुल के प्रति अगर कहीं मैं त्रुटि किया हूँ, गलती किया हूँ, तो ठीक है, आज की शाम हमारी आखिरी है, कल मैं नहीं देखना चाहता। यदि फिर मैंने द्वारिकाधीश से याद किया कि अगर हमसे कहीं त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो उन गलतियों को क्षमा करते हुए हमारे कुल की लाज रखिएगा, फिर मुझे वापस भेजिएगा। और बाकी बाहर लोगों की दुआओं का तो जमावड़ा था, बंदा आपके सामने हाजिर है। आगे आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेके साथ चलेंगे? हाँ, देखते हैं, अभी तो मन में कुछ ऐसा है नहीं विशेष, मंथन चल रहा है टीम का, जो भी रहेगा आप लोगों के सामने पेश करेंगे।
अब आगे आने वाले दिनों में पूरा गाइडलाइन पूरा प्रॉपर पूरी तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखा हाँ, जाएगा। त्रुटियों की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई या त्रुटि हो गई तो बार बार क्षम्य नहीं होती, गलतियाँ माफ़ होती हैं। हम्म। और अगर जानबूझ के होता है वो अपराध होता है, वो माफ़ नहीं होता। क्या उस जिस स्नैक ने जिस कोबरा स्नैक ने आपको बाइट किया था उसको आप छोड़ दिए जंगल में? अभी नहीं छोड़े, अभी है वो। अभी आपके पास हाँ, अभी जाएंगे छोड़ने के लिए। है? कब जाएंगे? 2-1 दिन के अंदर, कल या परसों जाएँ, थोड़ा हाथ ठीक हो जाए, प्रॉपर उसका वीडियो शूट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये था। उसके बाद सही जगह पे छोड़ेंगे, सही जगह जंगल यहाँ से थोड़ा दूर है। अच्छा, जो भी आप सांपों को पकड़ते हैं उसके बाद रखते हैं, उसके बाद ले जाके उसको हाँ, रिलीज 24-48 घंटे के अंदर जब तक 2-4 सांप ना हो जाएं या जब तक उस दिशा में ना जाएं, तब तक उसको, जब तक सही दिशा नहीं मिलती नहीं छोड़ते। इस एक चूँकि बड़ी दुर्घटना कहा जाए, एक बड़ी दुर्घटना हुई और बड़ी घटना घटित हुई, और जो तमाम लोग और सर्प मित्र हैं उन्हें क्या कुछ संदेश देंगे आप? क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर जो है तमाम सर्प मित्र अपनी जान गंवा देते हैं, और अक्सर ये वीडियो आता है सामने, हम लोगों को दुख होता है कि आखिर इस तरीके से जान चली गई। क्या कुछ उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, काम तो बहुत खतरनाक है ये, इसके काटने से कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है अगर इलाज नहीं हुआ सही टाइम पे। तो जितने भी सर्प मित्र भाई हैं वो अपना ध्यान रखें और बहुत ही सावधानी पूर्वक इन बेजुबानों को बचाएं, क्योंकि इनको नहीं पता है आप बचाने आए हो या मारने आए हो। ये तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आप भले करो ना करो। तो बहुत ही सजगता के साथ, बड़ी सावधानियों के साथ आप इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो आगे आने वाले दिनों में सांपों को बचाने का सिलसिला बस जारी 10 दिन के बाद जैसे ही हाथ ठीक होता है, लोगों के बीच में बंदा हाजिर होगा सेवा में।